यह कहानी है सम्राट अशोक की, जो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 BC तक रहा। शुरुआती दिनों में अशोक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक था। इसमें लाखों लोग मारे गए। अशोक ने खुद इस युद्ध में भाग लिया और उन्होंने जो रक्तपात और विनाश देखा, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और धम्म का मार्ग अपनाया। धम्म का अर्थ है धर्म, न्याय और सदाचार। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसे अपने राज्य में फैलाया। उन्होंने लोगों को अहिंसा, प्रेम, दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख लगवाए, जिन पर उनके धम्म के संदेश लिखे हुए थे। ये शिलालेख आज भी भारत में कई जगहों पर मिलते हैं और हमें अशोक के विचारों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को भी धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में भेजा। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैला। अशोक को इतिहास में देवानाम्पिय पेदस्सी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रिय और देखने में सुंदर। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप और परिवर्तन संभव है। यह कहानी हमें अहिंसा, प्रेम और करुणा का महत्व बताती है। यह एक शक्तिशाली राजा की कहानी है, जिसने युद्ध की विभीषिका को देखकर अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।